नमस्कार दोस्तों, मैं इंजीनियर सत्य प्रकाश, संस्थापक एवं निर्देशक प्रयास एजुकेयर, अपने YouTube चैनल प्रयास एजुकेयर पर आपका हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन करता हूं। आज मैं आप लोगों को कोई ट्रिक नहीं बताने वाला हूं। आज मैं आप लोगों को वो बताने वाला हूं जो आपने बचपन में सीखा होगा और शायद कुछ लोगों को याद भी होगा और कुछ लोग भूल चुके होंगे। तो आप समझ लीजिए कि ये रिवीजन क्लास है। वो भी आपके प्राइमरी स्कूल, यानी अब जब क्लास 5 तक पढ़ते रहे होंगे। यहाँ पे आप बोर्ड पे देख सकते हैं, हमने लिखा हुआ है रोमन संख्याएं। जैसे कि हम लोग अपने यहाँ पढ़ते हैं 1 2 3 4, हिंदी के लिए 1 2 वो होता है, इंग्लिश में 1 2 3 4 पढ़ते हैं। इसी तरह एक जो संख्या होती है रोमन संख्या होती है। आप प्रायः यानी हमेशा इसे वहाँ पे देखते हैं। जैसे आप कोई क्वेश्चन करते हैं तो उसके उपखंडों को दिखाने के लिए, जैसे कि अब क्वेश्चन नंबर 1 है और उसके 3 ठोक उपखंड हैं, तो आप देखते होंगे कि उसमें रोमन संख्याओं से या फिर ABC या अवसा से दिखाते हैं, तो उसमें रोमन संख्या भी दिखाई जाती है। तो आइए आप जानते हैं कि रोमन संख्या क्या होती है और कैसे इसको लिखते हैं। तो सबसे पहले हम लोग बेसिक वाला लिखेंगे कि कैसे करना है हमें। तो पहले 1 to 10 लिखते हैं। यहाँ पे लिखेंगे संख्या और इधर होगी हमारी रोमन संख्या। ये 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और 10। यहाँ पे आई से ये डबल आई, ट्रिपल आई वी वी, फिर इधर और लिख लेते हैं। ये आप देख सकते हैं 10 का X, डबल X, ट्रिपल X, XL, L, LX, LXX, L XXX, XC और C। और यहाँ पे यहाँ पे हम लोग लिख लेते हैं 100, 200, 300, 400, 500, 600, 700, 800, 900 और 1000 का। यहाँ पे C से 100 होता है, डबल C, ट्रिपल C, CD, D, DCC, DC, DCC, D ट्रिपल C और CM और M। तो जो हमें याद करना है इतनी ही होती हैं। आप इन्हीं सब की मदद से आप किसी भी संख्या का रोमन नंबर में आप लिख सकते हैं किसी संख्या को। तो आइए हम देखते हैं कैसे करते हैं। तो रोमन संख्या को तो एक तरीका है कि आप याद कर लीजिए, आप उसको करिए, या फिर आपके पास कोई आपके पास तरीका होना चाहिए जिसे आप इजीली कर पाएँ। तो सबसे पहले आपको रोमन संख्या का ज्ञान होने के लिए आपको पता होना चाहिए कि प्लेस वैल्यू क्या होती है, यानी स्थानीय मान, क्योंकि उसके बिना आप करेंगे तो हो सकता है गलत भी हो सकता है। तो जैसे हम लोग करते हैं,
पहले जान लेते हैं कि स्थानीय मान क्या होता है। कोई अंक किस स्थान पे है और उसका मान क्या है उसी पे। जैसे इकाई पे है तो 1 है, यानी 7 है तो 7 गुणे 1, दहाई पे है तो 7 गुणे 10, सैकड़ा पे है तो 7 गुणे 100, और आपका 1000 पे तो 7 गुणे 1000। जैसे आपको निकालना है 3451, तो 1 का लिखते हैं 1 × 1 मतलब 1, 5 का लिखेंगे 5 गुणे 10 50, 4 का लिखेंगे 4 गुणे 100 400, और इसको लिखेंगे 3 गुणे 1000, और ये हो जाएगा इस तरीके से। और फिर इसको हम लोग लिखते हैं क्या नाम है, रोक दो कुछ तरीके। ये हम लोग जान गए कि स्थानीय मान कैसे निकालते हैं। एक चीज होती है विस्तारित रूप, एक्सपेंडेड फॉर्म। एक्सपेंडेड फॉर्म क्या होता है कि किसी भी संख्या के स्थानीय मानों को धन से यानी जोड़ से लिखते हैं। जैसे 3451 को हमको लिखना है तो इसको लिख सकते हैं 3000 + 400 + 50 + 1, और इस तरह से आप लिख सकते हैं। तो अब इसका यूज कैसे करेंगे आप आके देखिए, इसमें देखते हैं कैसे करते हैं। जैसे आपको लिखना है 77 का, तो 77 को हम लोग क्या लिख सकते हैं, 77 को आप लिख सकते हैं, यहां पे निकालेंगे तो आपका 7 × 1 7 और 7 × 10 70, यानी कि 77 को हम लोग लिख सकते हैं 70 धन 7। तो पहले ये यहां से लिस्ट में देखिए 70 कैसे लिखते हैं, LXX, और 7 कैसे लिखते हैं, यहां पे देख लीजिए VII। 77 आपका हो गया, गलत होने का कोई चांस ही नहीं है। इसी तरीके से आप 99 का करते हैं। तो कई बच्चे क्या सोचते हैं कि एक ही घटाना है ना, तो C में कई लोग लिख देते हैं कि IC, आगे लगता है तो घट जाता है, आप आगे अरे इधर लगता है अपने बाएं साइड तो घट जाता है, दाहिने साइड तो बढ़ जाता है। लेकिन ऐसा ये गलत तरीका है। आप I का C के साथ उपयोग नहीं कर सकते हैं। सिर्फ I X के आगे लगता है और V के आगे लग सकता है, और किसी के साथ नहीं लग सकता। तो ये वाला जो है गलत है। पहले इसको करते हैं हम लोग, इसको लिखेंगे 9 और इसको लिखेंगे 90। तो 99 को लिख सकते हैं हम लोग 90 धन 9, तो यहां से 90 देख लीजिए XC, और 9 को देखें यहां पे IX, आसान है XC IX। इसी तरीके से आप किसी भी संख्या का कर सकते हैं। आइए करके देखते हैं। 2548 का करके देख लेते हैं। तो इसको हम लोग एक ही बार में डायरेक्ट लिखते हैं, 2000 धन 500 + 40 धन 8। 2000 को कैसे लिखेंगे, 1000 का M होता है तो डबल M। 500 का कैसे लिखते हैं, यहां पे D। 40 को कैसे लिखते हैं, XL। और 8 को कैसे लिखते हैं, VII। आपका आंसर III, और आपका ये आंसर है। तो इस तरीके का को आप अपना के अपना जो है आपका कैलकुलेशन अपना इजी कर सकते हैं, और यहां से गलत होने का कोई चांस ही नहीं है। आपका कभी भी गलत नहीं हो सकता, आप किसी भी संख्या का निकाल सकते हैं। अब जैसे कि मान लीजिए आपका 759 का निकालना है, 759, तो इसमें करेंगे क्या, इसको लिख सकते हैं 750 धन 9। 700 का देख लीजिए DCC, 50 L होता है I9X, हो गया। इसी तरीके से अच्छा है, इसमें ज़्यादातर क्वेश्चन वो पूछे जाते हैं जो 40 से 50 के बीच में हो और 90 से 100 के बीच में हो। जैसे कि आपसे पूछ सकता है कि बताइए 449 का बताइए, या 999 का बताइए, या फिर 495 का बताइए। तो अब कैसे करेंगे, तो 449 का करते हैं।
इसको लिखेंगे 400 धन 40 धन 9। 400 का होता है CD, 40 होता है XL IX, हो गया। इसको लिखना होगा 400 का CD होता है और 90 का XC और 5 होता है V, हो गया। 9999 लिखना है तो कई लोग लिख सकते हैं कि IM नहीं होगा, एक घटाना नहीं है, आपको 900 धन 90 धन ये करना है। 900 आप देख सकते हैं CM, 90 होता है XC और इसका IX, हो गया 999। और ये आपका हो गया 495 और यहाँ से हो गया आपका 449। तो इस तरीके को अपना के आप अपना एजी कैलकुलेशन कर सकते हैं। आज ऐसे ही हमारे वीडियो को देखने के लिए हमारे YouTube चैनल पे आते रहिए। हमारे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। धन्यवाद।